संसद की सीढ़ियों पर एक नया चेहरा खड़ा है, जिसकी आवाज सोशल मीडिया के हर कोने में गूंज रही है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये वही शख्स है जो भारत की राजनीति का अगला अध्याय लिखेगा? क्या राघव चड्ढा भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इंटरनेट पर वायरल होती उनकी स्पीचेस और रील्स ने देश के युवाओं में एक नई हलचल पैदा कर दी है। हर तरफ एक ही चर्चा है, हमें ऐसा ही पढ़ा लिखा नेता चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ वायरल होना ही काफी है, या फिर इस चमक के पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है? कहानी शुरू होती है दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से, जहां एक लड़के ने बड़े सपने देखे थे। 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में जन्मे राघव चड्ढा सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी की है। जब हम अपने देश के नेताओं को देखते हैं तो अक्सर एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जहां कई राजनेता विधानसभा में शपथ पत्र तक ठीक से नहीं पढ़ पाते। विभा देवी जैसे नेताओं का उदाहरण हमारे सामने है, जो बुनियादी शब्दों में भी लड़खड़ा जाते हैं। ऐसे में राघव चड्ढा का पढ़ा लिखा होना और डेलॉयट जैसी ग्लोबल फर्म्स में काम करना उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। 2011 का वह साल, जब अन्ना हजारे का एंटी करप्शन आंदोलन पूरे देश में आग की तरह फैला हुआ था, वहीं से राघव के राजनीतिक सफर की नींव पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने उनकी काबिलियत को पहचाना और 2012 के दिल्ली लोकपाल बिल ड्राफ्टिंग की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। बहुत कम उम्र में वे आम आदमी पार्टी के सबसे युवा नेशनल स्पोक्सपर्सन और फिर नेशनल ट्रेजरर बने। उनका सफर केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। वे दक्षिण कोरिया में डेवोस ऑफ ईस्ट कही जाने वाली एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में की नोट स्पीकर बने, जहां बराक ओबामा जैसे दिग्गज अपनी बात रखते हैं। उन्होंने हार्वर्ड के ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम में जगह बनाई और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर भी चुने गए। लेकिन असली टहलका तब मचा जब राघव ने संसद के भीतर राइट टू रिकॉल की मांग कर दी। 11 फरवरी का वह दिन, जब उन्होंने सीधा सवाल पूछा, अगर देश का मतदाता अपने नेता को चुन सकता है तो उसे हटाने की शक्ति क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी जॉब में अगर आप 5 दिन काम न करें तो आपको निकाल दिया जाता है, तो फिर नेताओं को 5 साल तक भ्रष्टाचार और लापरवाही की छूट क्यों मिले? उनका प्रस्ताव बड़ा स्पष्ट था। 18 महीने का एक परफॉर्मेंस पीरियड हो और अगर उसके बाद 35 से 40% मतदाता विरोध में हो तो उस नेता को पद से हटा दिया जाए। यह विचार सुनते ही पूरे इंटरनेट पर बहस छिड़ गई कि क्या वाकई भारत को इस क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है। राघव केवल सिस्टम को बदलने की बात नहीं कर रहे, वे उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। वे कहते हैं कि अगर 18 साल का युवा अपना वोट दे सकता है और 21 साल की उम्र में अपना जीवन साथी चुन सकता है, तो उसे चुनाव लड़ने का हक 25 साल में ही क्यों मिले? उन्होंने इसे घटाकर 21 साल करने की वकालत की है। हालांकि यह बहस का विषय है कि क्या इतनी कम उम्र में राजनीतिक अनुभव की कमी खलेगी, लेकिन युवाओं के लिए उनकी ये आवाज उन्हें काफी लोकप्रिय बना रही। उनकी बातों में एक कड़वा सच भी होता है। उन्होंने मध्यम वर्ग के उस दर्द को छुआ जिसे कोई और नहीं छूता। हम भारत में टैक्स तो इंग्लैंड की तरह देते हैं, लेकिन सुविधाएं सोमालिया जैसी मिलती हैं। यह जुमला नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की हकीकत है। उन्होंने संसद में बताया कि कैसे 2018 से 2026 के बीच महंगाई इतनी बढ़ी कि सैलरीड क्लास की असली इनकम में 16% की गिरावट आ गई है। उनके मुताबिक मध्यम वर्ग एक सैंडविच की तरह पिस रहा है, जहां महंगाई आसमान छू रही है और आमदनी घट रही है। उनकी नजर डिजिटल दुनिया पर भी है। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी के सही नियम न होने के कारण भारत का 4.8 लाख करोड़ का ट्रेड दुबई और सिंगापुर जैसे देशों में चला गया। वे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी आवाज उठाते हैं। वे कहते हैं कि 1957 का कॉपीराइट एक्ट आज के दौर में बेकार हो चुका है, जिसमें इंटरनेट या यूट्यूब का कोई जिक्र ही नहीं है। वे उन इनविजिबल व्हील्स की बात करते हैं जो हमारी इकोनॉमी को चला रहे हैं, यानी वो डिलीवरी बॉयज जो धूप और बारिश में हमारे दरवाजे तक सामान पहुंचाते हैं।
वे 10 मिनट की डिलीवरी सर्विस को बंद करने की मांग करते हैं क्योंकि यह उन वर्कर्स की जान को खतरे में डालती है। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर मिलने वाली 200 रुपए की पानी की बोतल और 350 रुपए के समोसे पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उनके दबाव के बाद ही शायद उड़ान यात्री कैफे को मंजूरी मिली है ताकि एक आम आदमी भी एयरपोर्ट पर अफोर्डेबल खाना खा सके। लेकिन सबसे डरावनी बात जो उन्होंने उठाई वो थी हमारे खाने में मिलावट। दूध में यूरिया, सब्जियों में ऑक्सीटोसिन और मसालों में कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक। वे पूछते हैं कि एफएसएसएआई जैसे रेगुलेटर आखिर क्या कर रहे हैं। राघव की व्यक्तिगत जिंदगी भी सुर्खियों में रही है। 2023 में बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से उनकी शादी और फिर 2025 में उनके बेटे नीर का जन्म, इन सब ने उन्हें एक सेलिब्रिटी नेता बना दिया है। लेकिन उनका राजनीतिक सफर कांटों भरा भी रहा है। अक्टूबर 2023 में उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक कमेटी के लिए कुछ सांसदों के नाम उनकी सहमति के बिना दे दिए थे। अंततः सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई और माफी के बाद ही उनका सस्पेंशन खत्म हुआ। आज राघव चड्ढा की संसद में 83% हाजिरी है और वे अब तक 325 सवाल पूछ चुके हैं। यह आंकड़ा कई बड़े और अनुभवी नेताओं से कहीं बेहतर है। वे शिक्षित हैं, युवा हैं और लोगों के उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो सीधा जेब और सेहत से जुड़े हैं। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की वर्तमान स्थिति उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएगी? राजनीति की शतरंज इतनी आसान नहीं होती। भविष्य क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन राघव ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे आने वाले समय में कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। अंत में सवाल यही बचता है, क्या भारत अब सिर्फ नारों पर नहीं बल्कि डिग्रियों और डेटा पर चलने वाले प्रधानमंत्री के लिए तैयार है? शायद वह समय आ गया है जब हमें सोचना होगा कि हमारा नेता कौन हो, क्योंकि अगर हम उसे चुन सकते हैं तो हमें उसे परखने का हक भी होना चाहिए। राजनीति का यह नया चेहरा सिर्फ एक लहर है या आने वाले तूफान की दस्तक, यह तो वक्त ही बताएगा।